ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथं। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो वृश्चिक राशि वालों 27 तारीख का दिन आपके लिए कैसा रहेगा जान लीजिए। शनिवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का जो परिवर्तन का योग है, चंद्रमा के साथ शनि की युति है, ये आपको साफ साफ कहती है कि सीधे रास्ते पे चलोगे तो लाभ होना है। जबरदस्ती कई बार होता है कि हम नहीं सीधे रास्ते के बजाय टेढ़े रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं। टेढ़ा रास्ते की ज़रूरत ही नहीं है। टेढ़े रास्ते पे चलने से कहीं ना कहीं नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। तो आप सीधे रास्ते पे ही काम करने का प्रयास करें। किसी के दम में नहीं है कि इस वक्त आपके रथ को कहीं ना कहीं कोई अड़ंगी देने का प्रयास करें। तो आपकी राशि में इतना सुंदर योग बना हुआ है तो इसको समझते हुए कार्य कर लेना चाहिए आपके लिए। हो सके तो कन्या पूजन करके कार्य का आरंभ करें तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। देखिए शनिवार का अवसर है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज इस वक्त बुद्धि भाव में चल रहे हैं। और शनि कई बार जब बुद्धि भाव में चलते हैं तो बुद्धि को धीरे 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 शनि स्थिति उत्पन्न करने की योग बनाते हैं। हर चीज़ को बुद्धि जो होती है ना थोड़ी देर में जागती है, ऐसी स्थिति बना रहे हैं। तो हो सक रहा है जाते हुए शनि है महाराज, तो एक काम करें, आपके लिए जाते हुए वर्ष में अंतिम शनिवार पड़ रहा है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पित करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल बत्ती का दिया लेकर उनकी आरती उतारने का प्रयास करें। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी कल्याणकारी हैं। इसका समय का उपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है। इस दिन सूर्य का एक बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। सूर्य इन दिनों आपकी राशि में किस्मत चमकाने के लिए बैठे हुए हैं और सूर्य शुक्र की राशि नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, शुक्र के साथ ही हैं। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपकी राशि में एक नया प्रभाव उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। आपको खास तौर पे क्या होता है, कई बार हमारे राशि के दृष्टिकोण से हमें चल रहा होता है कि स्थिति कैसी चल रही है हमें, और कई बार हम सीधे रास्ते पे चलते चलते रास्ते को बदलने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वक्त शुक्र नीति की आवश्यकता ही नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम घर के बाहर के लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर लेते हैं और घर वाले उससे कई बार रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे योग आपकी राशि में बने हुए हैं कि आपका जो मन है घर के बाहर के दोस्त जो है उनकी तरफ ज़्यादा, रुझान की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी किस्मत के लिए खराब योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। समय थोड़ा सा विचित्र है, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कुछ ना कुछ आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ ग्रह अननेसेसरी परेशान करने का योग दे सकते हैं। सूर्य का ये परिवर्तन बहुत सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। जितने घर वाले प्रसन्न उतनी ज़्यादा किस्मत आपका साथ देगी, जितने घर वाले रुष्ट उतना ज़्यादा किस्मत आपके विपरीत जा सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखें, रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य का ध्यान करें, सूर्य का उपाय करें, सूर्य को जल दें। हो सके तो नमक का दान किसी पूजा पाठ वाले जगह में करने का प्रयास करें। 29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि में एक नया योग बनाएगा, क्योंकि इस दिन बुध महाराज आपकी राशि से निकलकर आगे जाएंगे और ये धन भाव में जाकर बैठ जाएंगे और ये धन भाव में जाकर आपके लिए चतुर्ग्रही का योग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए अनुकूलता देते दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखाई देती है। तो इसलिए विशेष तौर पर लोगों से सलाह कर ही काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बजाय दुनिया को सलाह देने के लिए आप दुनिया की सलाह स्वयं के लिए लेते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, दशमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा सा खर्चीला दिखाई देता है। इस दिन एकादशी भी है, व्रत वाली एकादशी इसी दिन रहेगी और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन एकादशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय हो रही है, संतान सुख को देने वाली एकादशी है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि अपने भेद को किसी को ना बताओ। लोग आपके भेद को जानकर आपको थोड़ा ब्लैकमेल करने की स्थिति, यानी कहीं ना कहीं आपको दबाने का स्थिति कार्य करने की तरफ उद्यत हो सकते हैं। तो इसलिए आपके रहस्य जितने रहस्य रहे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। मंगल इन दिनों अस्त चल रहा है, शुक्र अस्त है, बुध अस्त होने वाला है और शनि महाराज उनको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब ग्रहों को शांत करने के लिए हनुमान जी की विशेष कृपा चाहिए आपको। और मंगलवार का
अवसर है, ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न करें। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है, और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनके कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किसी संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कुछ खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है, और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस स्थिति में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए, और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए, और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों, 31 दिसंबर के दिन ग्रहों की गणना क्या कह रही है आपके लिए जान लीजिए। वर्ष का अंतिम दिवस है और नया वर्ष, उसके बाद सूर्य का आरंभ होगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए सम्मान और राजता देने के ये वर्ष में नए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस दिन ग्रहों की गणना समझ लीजिए, बुधवार है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, लेकिन बुध अस्त हो रहे हैं, लेकिन चंद्रमा जो हैं वो उच्च के हो रहे हैं। दोनों ग्रह विशेष तौर पर आपके लिए जो परिवर्तन है, कुछ अच्छा कुछ खराब। मेन परिवर्तन ये है कि आपकी समझ में कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें आती दिखाई देंगी, यानी जो घटनाएं घट रही हैं वो आपको पहले से पूर्वाभास होने के योग साथ बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन बुध का अस्त, शुक्र का अस्त होना, कहीं ना कहीं साथ में मंगल का भी अस्त होना, ये कहीं ना कहीं चाहकर भी आप चीज़ों को पकड़ना चाहेंगे, वो पकड़ नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा अनुभव का लाभ, पूर्वाभास का लाभ आपको लेते हुए जहाँ कदम आगे बढ़ना है वहाँ बढ़ाइए, जहाँ कदम पीछे करना है उसको संभलते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन विशेष तौर पर गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है, प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर,
एक श्रृंखला चलाई है और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से, जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नव निर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा और भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न कि न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसा ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें, तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें। लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी काल गणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस
गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला, आगे आने वाला जो समय है ना, उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आप इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपनाकर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।